मैं इंतजार कर रहा हूँ, तालियां बजा के स्वागत किया था। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, पहली कैबिनेट बैठी उसमें बजरंग दल पे बैन नहीं लगाया गया। अब देखता हूँ क्या करते हैं। ये एक्शन का रिएक्शन, अगर बजरंग दल आरएसएस इस तरह की चीज़ें रोज़ कर रहा है तो उसके उसके रिएक्शन में लोग खड़े हो रहे हैं। अगर वो मोहब्बत की बात करता ना तो और मोहब्बत की बात लोग करने खड़े हो जाते। देश की हालत इतनी ख़राब है, बजरंग दल कभी कहीं नज़र नहीं आता। बजरंग दल सिर्फ कहाँ नज़र आता है? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के चक्कर में। मुंबई में अरशद मदनी ने अपने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में कहा कि पीएफआई बजरंग दल का रिएक्शन है, यानी बजरंग दल के कारण ही पीएफआई पैदा हुआ। अगर बजरंग दल ना होता तो पीएफआई नहीं पैदा होता। इस बात को लेकर के क्या दूसरे नेता सहमत हैं? क्या हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, इस बात को लेकर सहमत हैं कि पीएफआई जैसा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सरकार ने घोषित करके उसको बैन लगाया है, वो बजरंग दल का रिएक्शन है? मैं नहीं समझता हूँ कि पीएफआई कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बगैर केस चलाए हुए अपनी मर्जी से किसी संगठन को बैंड कर देना, मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। एक बार इसकी इंक्वायरी कायदे से होना चाहिए, उसके बाद बैंड लगना चाहिए। क्योंकि मैं इस बेस पे कह रहा हूँ मैं पहले कि इसी तरह सिमी पे बैंड लगा था और सिमी के ऊपर दिल्ली की एक अदालत ने 252 पेज का जजमेंट दिया हाई कोर्ट में। बहुत सालों के बाद नंबर आया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इनका बैंड उठा देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर डाल दिया और ठंडे बस्ते में पड़ा है। देखिए, एक्शन का रिएक्शन मुझे याद अच्छी तरह से कि जब ट्रेन जली थी गुजरात में तो मोदी जी ने कहा था जो गुजरात में हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। और मुंबई में जब राधाबाई चाल में झूठ की बात, मतलब ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने राधाबाई चाल में अपने दूसरे हिंदू भाइयों को जलाया बांध कर, चाल को बंद करके। जब इंक्वायरी हुई तो गलत बात थी वो, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे ने कहा ये मुंबई का दंगा एक्शन का रिएक्शन है। इसी तरह से अगर कोई किसी को एक झपड़ मारता है ना तो वो आदमी उसको दोहरा के ताकतवर है ज़रूर मारता है, उसको गाली देता है तो गाली भी देता है अगर ताकतवर है तो। ये एक्शन का रिएक्शन। अगर बजरंग दल आरएसएस इस तरह की चीज़ें रोज़ कर रहा है तो उसके रिएक्शन में लोग खड़े हो रहे हैं। अगर वो मोहब्बत की बात करता ना तो और मोहब्बत की बात लोग करने खड़े हो जाते। लेकिन नफ़रत की बात कर रहे हैं तो नफ़रत का जवाब ये लोग नफ़रत से दे रहे हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है नफ़रत का जवाब नफ़रत से देना, परंतु आदमी थक चुका है ना, करे तो क्या करे। तो आप क्या मदनी के इस बात से सहमत है कि एक्शन का रिएक्शन है? 101% मैं सहमत हूँ। बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन है ये। अगर आज जो है दूसरी संगठनें जो कि मुसलमानों का नाम उठ रही हैं इस तरह से, और अगर वो कुछ इनका जवाब देती हैं तो एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है, इतनी खराब बजरंग दल है, तो उस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बजरंग दल को लगातार लोग कह रहे हैं कि कभी भी कोई आपदा हो, किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं, और उनको आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। नहीं, मैंने नहीं देखा कि बजरंग दल कभी जो है किसानों के, जो किसान बैठे थे भूख हड़ताल पे, कितने महीने तक कितने साल से कितने किसान मर गए, बजरंग दल तो सामने कहीं नहीं आया। महंगाई के ऊपर बजरंग दल का कोई भी एक्शन नहीं देखता हूँ। आज देश की हालत इतनी ख़राब है, बजरंग दल कभी कहीं नज़र नहीं आता। बजरंग दल सिर्फ कहाँ नज़र आता है? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के चक्कर में। किसी तरह से देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो, बजरंग दल के लोग अपना जब रामनवमी में या किसी त्यौहार में अपना जुलूस से निकलते हैं, मुसलमान ठंडा पानी पिलाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन वो मस्जिदों के बाद जाकर कहते हैं कि अजान कैसे हो रही है, अजान तो बंद हो जाना चाहिए। और कहते हैं भैया हमारी अजान हो रही है, ज़रा यहाँ पे डीजे धीरे बजाओ, तो मस्जिद में घुस कर मारते हैं। ये तो धंधा उनका है। देखिए, इस पे एक बार मैं वल्लभ भाई पटेल, हमारे इस देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर, ने बैंड लगाई थी आरएसएस पे, और 93 में फिर बैंड लगा था आरएसएस पे। और ये जो बजरंग दल है ये सब आरएसएस की ब्रांचेस हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बैंड गलत है। कांग्रेस ने तालियां बजा कर स्वागत किया। लेकिन जब सिमी पे बैंड लगा और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत बैंड है, तो कांग्रेस पार्टी ने अगली कोर्ट में डाल के इसको रोक दिया उसको। अब इनका रवैया देखिए आप। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं हम जो कहते हैं वो करेंगे, मुझे तालियां बजा कर मैंने स्वागत किया। लेकिन कर्नाटक में आप तो तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं। कर्नाटक में तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल वो बैन करेंगे, और उन्होंने ये बाकायदा घोषणा पत्र में भी लिखा, मंचों से भी कहा, रैलियों में भी कहा। जितनी भी संगठन इस तरह के हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उन सब पे बैंड लगना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो। जब तालियां मैंने कब बजाई थी? जब इन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो हम बजरंग दल पे बैंड लगा देंगे, और मोदी जी ने बजरंग दल के बदले बजरंग बली का नाम ले लेकर के वहाँ की जनता को बहुत बहकाया, लेकिन जनता बहकी नहीं।
तो अब जब है मैं इंतजार कर रहा हूँ, तालियां बजा के स्वागत किया था, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, पहली कैबिनेट बैठी उसमें बजरंग दल पे बैन नहीं लगाया गया। अब देखता हूँ क्या करते हैं। अगर ये बिल्कुल मौलाना साहब ने कहा ना कि अगर पहले ही बैन लग गया होता तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन अब तो कांग्रेस सुधार रही है, मौलाना साहब ने तो ये भी कहा। नहीं सुधारे ना, देखिए ऐसा है कि जब दोनों में मुकाबला होता है ना तो एक लेसर एविल, कम खराब, उससे हम खड़े हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोम प्रकाश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, मुंबई।